नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश आपका हार्दिक स्वागत कर रहा हूं द मेंटर फेस यूट्यूब चैनल के ऊपर। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि फायर सेफ्टी में जब इतने सारी वैकेंसी निकल रही है, इतने सारे कैंडिडेट बाहर निकल रहे हैं, तो उसके बावजूद भी कुछ लड़कों को, जो कुछ कैंडिडेट है, उनको जॉब क्यों नहीं मिलती है, उसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। अलग अलग रीज़न हो सकते हैं, उसमें आज जो सबसे महत्वपूर्ण रीज़न है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ। सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये होता है कि आपके पास जो डिग्री दिया गया है, जो सर्टिफिकेट दिया है, वो क्या वैलिड है या नहीं है। उसको हम लोग एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, तो आपको थोड़ा सा इजीली समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपको ड्राइविंग सीखना है, तो आप क्या करोगे। आप हो सकता है किसी रिलेटिव के पास जाके भी सीख सकते हैं, या तो फिर बेस्ट ऑप्शन हम लोग जो प्रीफर करते हैं वो ये था, हम लोग किसी एजेंट के पास चले जाते हैं। एजेंट के पास क्या होता है कि एक ड्राइविंग स्कूल टाइप का एक मैकेनिज्म होता है उनके पास। आप वहाँ पे पैसे दीजिए, फिर वो आपको ट्रेनिंग देगा। ट्रेनिंग इन द सेंस कि आपका जो भी 15-20 दिन का रहेगा शेड्यूल, उसमें वो आपको ड्राइविंग जो है वो सिखाएगा। उसके बाद उसका जो कंप्यूटर एग्ज़ाम रहेगा उसको भी आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। जब आपको अच्छी तरह से पूरा आ गया, यानी 4 व्हील चलाना है या 2 व्हीलर या 6 व्हीलर जो भी है हैवी, आपका पर्टिकुलर जो भी ट्रेनिंग है वो आपने ले लिया, और फिर उसके बाद आपका जब आपको एकदम कॉन्फिडेंस हो जाएगा कि यस आई एम रेडी फॉर द एग्जामिनेशन, देन यू विल गो टू आरटीओ। फिर हम लोग क्या करते हैं, आरटीओ में जाके उसका एग्ज़ाम जो रहेगा वो हम लोग देंगे। वहाँ पे एग्ज़ाम किस तरह से होगा, कंप्यूटर एग्ज़ाम भी हो सकता है, उसके साथ साथ जो प्रैक्टिकल होता है वो भी रहेगा। तो प्रैक्टिकल के दौरान आरटीओ का जो ऑफिसर रहेगा वो साथ में रहेगा, वो फिर पूरा सारा चीज़ जो है वो उसको वैलिडेट करेगा। और जब उसको लगेगा कि यस आपने ड्राइविंग टेस्ट जो है वो पास कर लिया है, तब जाके आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। तो इसमें क्या हो गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्था हो गई। उसके अंडर में एक मिनिस्ट्री आ गई, मिनिस्ट्री के अंडर में एक डिपार्टमेंट आ गया जिसको हम लोग आरटीओ के नाम से जानते हैं। और आरटीओ के अंदर फिर अलग अलग स्टेट में, अलग अलग सिटी के अंदर खुद का एक डिपार्टमेंट होता है। और एजेंट जो है वो उसी का एक पार्ट है, जो कि एक ट्रेनिंग स्कूल चलाता है। अभी उस जगह पे, यानी जो एजेंट है, अगर वो आपको खुद का, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल के तौर पे कि जैसे मैं भावेश भावसार हूँ, अगर मैं मेरा खुद का एक नाम लिख के, या मेरा जो इंस्टीट्यूट है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, अगर मैं उसके नाम पे आपको एक सर्टिफिकेट जैसा, एक छोटा सा एटीएम कार्ड जैसा, जिसमें आपका फ़ोटो हो और एक कुछ भी सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 लिख के दे दिया, तो क्या कोई भी जब आप उसको यानी उसको लेकर आप कहीं पे 4 व्हील या कुछ भी व्हीकल लेकर जा रहे हो और किसी पुलिस वाले ने या ट्रैफिक पुलिस ने आपको रोका, और वो कार्ड अगर आप दिखाओगे, तो क्या वो वैलिड रहेगा। जाहिर सी बात है नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि वो किसी वैलिड जो संस्था होती है, जो मान्य संस्था होती है, आरटीओ मान्य संस्था है, उसने तो नहीं दिया है। ये तो किसी बोलेंगे किसी आदमी ने आपको दिया हुआ, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट ने दिया हुआ है, उसका सर्टिफिकेट कैसे वैलिड होगा। तो यही चीज़ हमारी फायर सेफ्टी में भी एप्लीकेबल होता है। जो सर्टिफिकेट आप ले रहे हो, बराबर किसी भी इंस्टीट्यूट ले लीजिए, अगर वो अपना खुद का सर्टिफिकेट दे रही है, अपना खुद का जो भी रहेगा नाम रहेगा, उसका सर्टिफिकेट, उसका रिजल्ट दे रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, उन्होंने खुद अपने क्वेश्चन पेपर सेट किए, सिलेबस सेट किया, राइट। और वही सेम सिलेबस आपको बता दिया, बच्चों को बता दिया कि भाई इतने इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, आप लिख ले। अभी उसमें आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा मुझे थोड़ी ना पता है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन पेपर जो है वो इंस्टीट्यूट वाले ने खुद सेट किए। सर्टिफिकेट रिजल्ट भी उसी को देना है। अगर वो आपको फेल करेगा तो उसका नुकसान होगा। तो वो ऐसे क्यों दिखाएगा, 100% रिजल्ट दिखाना चाहता है, 100% जॉब प्लेसमेंट दिखाना चाहता है, तो वो क्या करेगा, सारे बच्चों को पास कर देगा। अभी आपको आता है या नहीं आता है उससे उसका कोई मतलब नहीं है। तो वैसे जो इंस्टीट्यूट का जो सर्टिफिकेट लेकर अगर आप घूम रहे हो, तो उसको बंद कर दीजिए। ऐसे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेकर कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ हो गई कि ये पॉइंट के ऊपर हमें ध्यान देना है कि आपने जो कोर्स किया हुआ है, आपके पास जो सर्टिफिकेट है, वो किसी मान्य संस्था के द्वारा दिया गया है या नहीं है। अगर यही सेम चीज़ को अगर समझना है, तो दूसरा एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग कि सबसे ऊपर क्या होता है, गवर्नमेंट होता है। गवर्नमेंट की एक संस्था होती है यूजीसी, जिसको हम लोग यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के नाम से बोलते हैं। और सेम एक टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी एक बोर्ड बना हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, उसको AICTE के नाम से जानते हैं। यूजीसी का काम क्या होता है कि वो इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है, वो सारी यूनिवर्सिटी को वो मॉनिटर करती है, कंट्रोल करती है, उनको लाइसेंस देती है कि यस यू कैन, मीन्स हम लोग आपको सर्टिफाई करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि आप एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हो।
फिर उसके अंदर क्या पढ़ाना क्या नहीं पढ़ाना वो सारा जो यूनिवर्सिटी का खुद का एक कायदे कानून होते हैं। अगर आप किसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो यूनिवर्सिटी का एक्ट जो रहेगा वो आप देख सकते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी का खुद का रहेगा, जिसमें उनके पास क्या कोर्स रहेंगे, कैसे रहेंगे, फैकल्टी के बारे में क्या क्या डिटेल रहेगी, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा, सारी चीज़ उसके अंदर आपको मिल जाएगी। उसके साथ साथ उसका जो वैलिडेशन है, यानी यूजीसी ने उसको कितने सालों के लिए मान्यता दिया हुआ है, उसके लाइसेंस क्या है, वो सारी डिटेल भी उनके पास उस वेबसाइट पे अगर हो सके तो मिल जाएगी। अदरवाइज़ किसी यूनिवर्सिटी के ऑफिस में जाएंगे जहाँ चांसलर साहब बैठते हैं, तो उनके ऑफिस में भी आपको ये सारा जो डॉक्यूमेंट रहेगा वो मिल जाएगा। तो ये चीज़ हो गया यूजीसी। यूजीसी के अंडर में आ जाता है यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है सारी कॉलेजेस। उस कॉलेजेस में क्या पढ़ाना है क्या नहीं पढ़ाना है वो जो डिसाइड करने की अथॉरिटी है वो यूनिवर्सिटी की होती है। तो जैसे अगर फायर सेफ्टी के अगर कोर्सेज कहीं पे चल रहे हैं बराबर ना, तो वो किसी यूनिवर्सिटी के द्वारा चलेंगे, राइट। तो यूनिवर्सिटी उसका कोर्स जो है वो डिज़ाइन करेगी, यानी कितने टाइम का रहेगा, दिन में कितने घंटे पढ़ाना है, और साल का सिलेबस क्या रहेगा। उसके साथ साथ उसके सब्जेक्ट कौन से रहेंगे, हर एक सब्जेक्ट में यूनिट कितने रहेंगे, यूनिट के साथ उसके अंदर कंटेंट क्या रहेगा, क्या वो कंटेंट आज की डेट में इंडस्ट्री की जो डिमांड है उसके हिसाब से है या नहीं है। यानी पर्टिकुलर आज की डेट में, यानी मैं फायर सेफ्टी की ही बात करूँगा तो फायर सेफ्टी के रिलेटेड, यानी आज की डेट में भी अगर बाबा आजम के ज़माने की अगर हम लोग थियरीज पढ़ा रहे तो उसका कोई मीनिंग नहीं रहता है, राइट। तो ये सारी चीज़ जो है वो यूनिवर्सिटी डिफाइन करेगी कि सिलेबस क्या रहेगा, उसका कंटेंट क्या रहेंगे, कौन से टॉपिक आपको पढ़ाने हैं, अप टू द मार्क है कि नहीं। फिर आता है कि अगर कोई साइंस बेस या इंजीनियरिंग बेस है तो जहाँ पे प्रैक्टिकल चीज़ के लिए हमें लेबोरेटरीज़ की ज़रूरत है, तो लेबोरेटरीज़ में कौन सी लेबोरेटरी रहेंगी, यानी थियरी के सब्जेक्ट क्या रहेंगे, प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट क्या रहेंगे। प्रैक्टिकल के लिए अगर आपको लेबोरेटरी की ज़रूरत है या नहीं है, अगर लेबोरेटरी की ज़रूरत है तो उसके अंदर इक्विपमेंट क्या क्या होने चाहिए, क्या क्या एक्सपेरिमेंट आप उसमें करके दिखाएंगे, वो सारी चीज़ भी यूनिवर्सिटी डिफाइन करती है। तो ये सारा डिटेल जो है वो हमें आपको ध्यान में रखना चाहिए कि भाई हमें यूनिवर्सिटी जो रहती है उसके थ्रू जो कोर्सेज चलते हैं उसमें हमें जाना चाहिए, ना कि किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट का खुद का जहाँ पे सर्टिफिकेट मिलता है उसमें जाना चाहिए। तो ये हो गया कॉलेज के बारे में। तो दो एग्जांपल मैंने दिए हैं आपको। एक हो गया कि आरटीओ वाला जो सिस्टम है वो एक क्लियर किया है मैंने, उसके सिमिलर यूनिवर्सिटी का क्या कंसेप्ट होता है वो भी मैंने आपको क्लियर किया है। तो आप देख लीजिए कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो किस प्रकार का सर्टिफिकेट है, और आई होप कि इससे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको भी लग रहा है कि आपके साथ कहीं कुछ फ्रॉड हुआ है तो हो सके तो दूसरे किसी बच्चों को, ऐसी कॉलेज जो है, ऐसे इंस्टीट्यूट है, वो किसी को रिकमेंडेड मत कीजिए। किसी का अगर फ्यूचर ख़राब हुआ है, यानी आपको ऐसा लग रहा है कि साला मेरा फ्यूचर ख़राब हो गया, तो ऐसे इंस्टीट्यूट को किसी और को रिकमेंडेड मत करो। क्योंकि फायर सेफ्टी में जो होता है वो हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम लोग वी आर सपोज टू सेव समवंस लाइफ एंड यू आर नॉट ट्रेन इनफ। अगर आपको ट्रेनिंग अच्छी तरह से नहीं दी है, जिस इंस्टीट्यूट के पास पर्याप्त मात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जब आपको वो अच्छी तरह से ट्रेन ही नहीं कर पाएंगे तो आप क्या जाके फील्ड में काम करोगे, ये सवाल तो बनता है ना। तो चलिए फिर मैं यहीं पे हमारा जो फर्स्ट वीडियो है इसको मैं क्लोज़ करता हूँ यहीं पे। बाकी और डिटेल जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू।